ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं। हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आप लगातार अब देखेंगे और पिछले दिन देखे थे समावेशी शिक्षा, जो आपके सीटेट प्रतियोगिता परीक्षा में 5 नंबर सुनिश्चित करेगा। तो आप पिछले दिन किसे कहते हैं या क्या है समावेशी शिक्षा, उन सभी बातों को देख चुके थे। तो आज हम एक लाइन में उसका परिचय करवाएंगे और आज 2 महत्वपूर्ण बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं कि समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। और दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर आज आपको एक ही क्लास में कराया जाएगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। समावेशी शिक्षा क्या है? जब सामान्य बालक, जो सब कुछ में एवरेज है, ठीक है, सामान्य बालक, और एक विशिष्ट बालक में आप ज़्यादा तेज बच्चा है, प्रतिभाशाली, उसको भी रखते हैं। ज़्यादा कमज़ोर है, मंदबुद्धि, उसको भी रखते हैं। कोई बालक शरीर से विकलांग है, उसको भी रखते हैं। कोई बालक को पढ़ने में दिक्कत है, उसको भी रखते हैं। यानी अगर आमतौर पर कहा जाए कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को जब एक ही कक्षा में बैठाकर पढ़ाते हैं तो उस कक्षा को समावेशी कक्षा कहते हैं और शिक्षा की इस व्यवस्था को समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि समावेशी शिक्षा में कि समान बालक और विशिष्ट बालक को दोनों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है। अब देखिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है कि समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है। तो यह बात जब आप जान जाइएगा, आज का दोनों बात, तो समझिए कि आपका समावेशी शिक्षा का सारा टेंशन खत्म हो गया। पहला बात को हम समझाते हैं। पहला विशेषता क्या है कि समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक के साथ विशिष्ट बालक को एक साथ शिक्षा प्रदान किया जाएगा। लेकिन अब बताइए कि जितना जोर से हम सामान्य बालक के लिए बोलते हैं, अगर कोई बालक क्या हो कि वह सुनने में उसको कठिनाई होता हो, जिसको हम लोग बहरा बालक में आमतौर पर कहते हैं, बहरा हो, तो बताइए कि कोई टीचर अगर जितना जोर से इस्तेमाल सामान्य बालक के लिए कर रहा है और उतना ही जोर से इस्तेमाल समान और विशिष्ट को एक कक्षा में बैठा कर करेगा, तो वह क्या बहरा बालक सुन पाएगा? तो नहीं। तो यही कहा गया पहला में कि विशेष सेवाएं प्रदान करके शिक्षा दे। मतलब समान बालक के साथ विशिष्ट बालक को बैठाए, लेकिन विशिष्ट बालक को थोड़ा सुविधा दे दे, यानी कान में लगाने वाला दे दीजिए, जिससे वो आप बोले तो उसको क्या करे, सुन सके। बात को समझ गए होंगे कि सामान्य बालक के साथ विशिष्ट बालक को बैठाएंगे, लेकिन विशिष्ट को जो समस्या है उस समस्या के लिए उसको जो कुछ मदद करना पड़ता है वो करेंगे, लेकिन स्कूल नहीं चेंज करेंगे। आप एक बात कहते हैं, स्कूल नहीं चेंज करना है, कभी विशेष विद्यालय में बालक को नहीं भेजना है। अगर विशेष विद्यालय भेज दीजिएगा तो समावेशी वहाँ फेल हो जाएगा। और आजकल सरकार समावेशी के अलावा दूसरा किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पहला आप सीख गए होंगे कि समान बालक के साथ विशिष्ट बालक को बैठाएंगे, लेकिन विशिष्ट को अगर सुविधा भी देना पड़े तो सुविधा देंगे। अब इसके बाद अगला देखिए क्या कहता है कि समान बालक और विशिष्ट बालक के बीच स्वतंत्र दोस्ती। यह बात आपको हम समझाते हैं कि स्वतंत्र दोस्ती का संबंध कैसे कायम करना समावेशी का उद्देश्य है। अब बताइए कि जब कोई समान बालक के बगल में कोई विशिष्ट बालक लगातार बैठे, तो आप मानते हैं कि एक न एक दिन उसका क्या होगा, दोस्ती होगा। और दोस्ती ऐसा दोस्ती बनेगा कि जैसे समान बालक का समान बालक से बनता है, वही स्वतंत्र दोस्ती बनेगा। और आप बताइए कि कोई समान बालक का एगो दोस्त है विशिष्ट बालक जो कान से बहरा है, तो कोई और दोस्त आया समान बालक का, समान बालक ही दोस्त आया और कह दे, और विशिष्ट बालक मान लीजिए कहीं बगल में कभी खड़ा हुआ, उसको देखा नहीं, कहा कि तुम्हारा बहरा दोस्त कहाँ गया, तो बताइए क्या उसको दिक्कत नहीं होगा? तो बहुत दिक्कत होगा। अगर वो कहा कि बहरा दोस्त कहाँ गया, अगर ये तुरंत उससे कहता कि नहीं तुम उसको बहरा मत बोलो, बहरा क्यों बोलेगा, मेरा दोस्त है, तो उसको फीलिंग अच्छा होगा कि नहीं ये मेरा दोस्त बहुत अच्छा है।
लेकिन आप भी उसका मजाक उड़ा दीजिएगा, आप उसको जवाब नहीं दीजिएगा तो उसको लगेगा कि ये दोनों दोस्त मिलकर समान है, अच्छा है, तो मेरा बहरापन का मजाक उड़ाता है। तो ऐसा दोस्ती नहीं। जब वो कहा बहरा तो उसको मना करेगा, रोकेगा, तुम बहरा उसको मत बोलो, तब समझिए कौन दोस्ती हुआ, स्वतंत्र दोस्ती। तो दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा देखिए, सभी बालकों के लिए एक समान समय सारणी। देखिए सारणी दो प्रकार के होता है, एगो शिक्षा का, रूटीन का, जिसको कहते हैं पढ़ाई जहाँ होता है कि इतना से इतना बजे विषय, इतना से इतना ई विषय, और एक होता है खाना का। तो समय सारणी चाहे वो खाना का हो या चाहे शिक्षा को प्राथमिक विद्यालय में, वह समान बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि एक ही कक्षा में पढ़ाना है तो समय सारणी थोड़ी बदलेगा, दोनों कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि असमर्थ बालक में हीन का भावना को क्या करना, समाप्त करना। अब बताइए, कोई समान बालक विशिष्ट बालक के साथ डेली बैठेगा या विशिष्ट बालक समान के बगल में डेली जाके बैठेगा तो क्या सोचेगा कि वो जैसा वो है वैसे तो हम भी है, खाली मेरा पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आप बताइए, धीरे धीरे उसके मन में कहा कि जैसा वो वैसा हम भी, तो इसी को कहते हैं कि भेदभाव तो नहीं करेगा, तो उसी को कहते हैं हीन की भावना क्या करना, समाप्त करना। उसके बाद आप देखिए अगला है, और उसको विकास के लिए कौन अवसर देना, खुला अवसर देना। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हीन की भावना को समाप्त करना और विकास के लिए कौन अवसर देना, खुला अवसर। जैसे समान बालक को अवसर मिलता है विकास के लिए, वैसे ही किसको मिलना चाहिए, विशिष्ट बालक को मिलना चाहिए। उसके बाद देखिए, विशिष्ट बालकों की रुचि को ध्यान में रखना पड़ेगा कि विशिष्ट बालक चाहे कैसा भी बालक क्यों ना, उसको क्या चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, रुचि को, उसको कौन चीज़ में मन लग रहा है, वो जो भी चीज़ में मन लगता है वही उसका रुचि होता है, याद रखिएगा। रुचि कहिए, अभिरुचि कहिए, या बालक को खेल में मन लग रहा है, गतिविधि करने में, तो गतिविधि में भी मन लगना है, मन लगता है कितना बच्चा को, चाहे विकलांग ही को न हो, तो उसकी गतिविधि को क्या करना चाहिए, बढ़ाने का अवसर प्रदान करना चाहिए। और प्रदान करता है कौन, शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालक के रुचि, अभिरुचि या विभिन्न प्रकार के जो उसका गतिविधि करने की इच्छा होता है उसमें बढ़ाने का प्रयास करता है। तो कौन बालक के लिए, विशिष्ट बालक के लिए, याद रखिएगा। क्योंकि समावेशी पूरा ध्यान देता है कौन बालक को, विशिष्ट बालक को, कि हम समान बालक को साथ अटैच करें। ऐसा ही इसका पूरा इच्छा होता है कि हम अलग अलग नहीं करें, समान के साथ हमेशा विशिष्ट बालक को रखें। अब अगला देखिए, खेल का मैदान हो, चाहे पुस्तकालय हो, चाहे शिक्षण सामग्री हो, उस सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। इन्हें कि खेल का मैदान है तो केवल समान बालक के लिए है, या पुस्तकालय खुला है तो केवल समान बालक के लिए है, या कोई शिक्षण सामग्री है तो केवल समान बालक, ऐसा नहीं। जब इच्छा है विशिष्ट बालक को उसका इस्तेमाल करे तो वह कर सकता है, स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ऐसा मतलब उपलब्धि होता है, विशेषता होता है कौन शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का। तो अभी हम लोग क्या देखें, समावेशी शिक्षा की विशेषता। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। बोले समान बालक के साथ विशिष्ट बालक को विशेष सेवाएं प्रदान करके शिक्षा देना। उसके बाद समान बालक और विशिष्ट बालक में कौन दोस्ती, तो स्वतंत्र दोस्ती का संबंध कायम रखना। फिर उसके बाद सभी बालकों के लिए एक समान सारणी क्या करना, लागू करना, और असमर्थ बालक में हीन की भावना को खत्म करना और विकास के लिए खुला अवसर देना। उसके बाद विशिष्ट बालक का रुचि, अभिरुचि या कोई काम, मतलब खेल कूद में मन लग रहा है, कोई गेम खेलने में मन लग रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, बढ़ने का अवसर देना चाहिए। खेल का मैदान हो, पुस्तकालय हो, शिक्षण सामग्री को सभी के लिए उपलब्ध कराना चाहिए, ना कि केवल समान बालक के लिए। समान मतलब सब कुछ ठीक ठाक है तो उसके लिए नहीं, जिसको दिक्कत है उसके लिए भी क्या होना चाहिए, हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। अगला देखिए, दूसरा टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। यह बालक में आत्मनिर्भरता की भावना को सभी में विकसित करना चाहता है, ऐसा इसका उद्देश्य है। आत्मनिर्भरता क्या है, खुद पर निर्भर रहना ही आत्मनिर्भरता होता है। आप लोग याद रखिएगा, खुद पर निर्भर होना ही आत्मनिर्भरता होता है। तो क्या है खुद पर निर्भर रहना, चलिए उसको थोड़ा जानते हैं। अब बताइए कि कोई बालक समान बालक के लिए और कोई बालक है विशिष्ट बालक। मान लीजिए एक बालक समान बालक, एक बालक विशिष्ट बालक। समान बालक का अलग स्कूल, अलग कॉलेज, अलग विद्यालय, और विशिष्ट बालक के लिए अलग है। तो विशिष्ट बालक के मन में रह जाएगा कि समान बालक वाला क्या पढ़ता होगा, चलिए थोड़ा उसको देखते हैं। या सामान्य बालक के बालक को मन में रहेगा कि विशिष्ट वाला क्या पढ़ता है, चलिए उसको थोड़ा देखते हैं कॉपी। उससे वो पूछेगा, उससे वो पूछेगा, और एक दूसरे पर निर्भर रहेगा, खुद पर निर्भर नहीं हो पाएगा। लेकिन समावेशी शिक्षा कहता है कि दोनों को एक एक क्लास में पढ़ाइए ना। जब दोनों एक एक क्लासरूम में बैठकर पढ़ेगा तो एक मन में सोचेगा जो वो सीखा, जो टीचर से, जो मास्टर से वो पढ़ा वही मास्टर से हम पढ़े, और ये सोचेगा कि जे मास्टर से वो पढ़ा वही मास्टर से हम पढ़े।
दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं, और खुद पे खुद क्या हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा। तो यही आत्मनिर्भरता के लिए समावेशी शिक्षा को लाया गया है। तो समावेशी शिक्षा का पहला उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भरता की भावना सभी में विकसित करना। उसके बाद भय मतलब डर नामक चीज़ क्या करना, खत्म करना, और हीन भावना अभी जस्ट देखे तो ये भी समाप्त करना, या कोई भी चीज़ का सीखने का सीमा को क्या करना, समाप्त करना, क्योंकि सीखने का अंत नहीं है। तो याद रखना, भय मतलब डर नहीं होना चाहिए किसी वाला, चाहे विशिष्ट वाला क्यों नहीं हो, उसमें भय खत्म करना, उसका हीन भावना बालक के अंदर में खत्म करना, चाहे कोई सीखने का जो सीमा फिक्स है निश्चित, वो निश्चितता को खत्म करना, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं है। उसके बाद सभी बालकों को शिक्षा देकर समाज के मुख्य धारा में जोड़ना। अब देखिए, आप ही गांव समाज में बहुत तरह के लड़का या लड़की मिलता होगा। तो लड़का जो बहुत सारा का रहता है, कोई बालक पढ़ लिख के थोड़ा अच्छे पद पे चल जाते हैं, और कोई बालक पढ़ते लिखते नहीं है, अपना काम धंधा घर पे करते, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो गांव घर में हमेशा तरजीह पढ़े लिखे लोगों को दिया जाता है। तो पढ़े लिखे लोग समाज में कोई भी काम होगा तो उसमें अपने भागीदारी देते हैं, समाज के मुख्य धारा में शामिल होते हैं। लेकिन अनपढ़ लोग मुख्य धारा में शामिल नहीं होते हैं। तो समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि जो नहीं पढ़ता है उसको भी पढ़ने के लिए लाइए, चाहे वो पिछड़ा बालक ही क्यों ना हो, मंदबुद्धि बालक ही क्यों ना हो, उस सब को एक साथ शिक्षा में पढ़ाइए और समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम करिए। क्योंकि समाज का कुछ ही वर्ग केवल मुख्य धारा में जुड़े रहते हैं, सभी वर्ग मुख्य धारा में जुड़े नहीं होते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि कक्षा के अंदर और बाहर प्रजातांत्रिक और समानता पर बल देना। कक्षा के अंदर बैठे हैं तभी पूछने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, या कक्षा के बाहर होते हैं तभी पूछने की पूरी आज़ादी होना चाहिए। कक्षा के अंदर सभी बालकों को समान रूप में देखना चाहिए, कक्षा के बाहर भी सभी बालकों को समान रूप में देखना चाहिए। तो इस पर बढ़ावा कौन दे रहा है, इसका उद्देश्य किसका है, समावेशी शिक्षा का। उसके बाद अंतिम में देखेंगे सभी बालकों में, जब देखिए विद्यार्थी या बालक, जाति तो उसको कुछ समझना ही नहीं चाहिए, धर्म उसको कुछ समझना ही नहीं चाहिए, लड़का लड़की में भेदभाव करना ही नहीं चाहिए। तो जाति से हमेशा उठकर काम करना चाहिए, धर्म से हमेशा उठकर काम करना चाहिए, लिंग से हमेशा यानी महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करना चाहिए, इससे हमेशा उठकर काम करना चाहिए। और इस सब के लिए इस पूरा सिस्टम को समझिए, जाति को, धर्म को, लिंग को, इस सब को समाप्त करने का काम करना उद्देश्य किसका है, समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा कहता है लड़का का कोई जाति नहीं होता, विद्यार्थी कोई जाति नहीं होता है, आप कोई धर्म नहीं मानिए, आप किसी को नहीं मानिए, आप सीधा समाज में आगे बढ़ने का काम करिए। और आगे बढ़ना ही हमारा उद्देश्य है, न किसी विशेष जाति को आगे बढ़ाना, न किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ाना। ऐसा बात की कौन शिक्षा का उद्देश्य है, समावेशी शिक्षा। तो अभी दोस्तों आप लोग देख रहे थे समावेशी शिक्षा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीका समझ गए होंगे। और आप अगर किसी प्रकार का आपको परेशानी होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, जो अगला वीडियो में आपको सुधार करे। और आप लगातार वीडियो देखते रहे, अभी 3-4 वीडियो आएगा समावेशी शिक्षा पे, जिसमें आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा, और 5 नंबर स्पेशल है, याद रखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं, अंतिम करते हैं। और आप लोग को जब वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से हौसला बढ़ता है। कोई विद्यार्थी कमेंट करता है तो आपके कमी को देखा जाता है, परेशानी क्या होता है कि हमारे अंदर कोई कमी है, तो उसको भी आप खुल के लिखिए कि क्या आप पढ़ाने में कहाँ पे समस्या होता है, चूक होता है, उसको हम अगले वीडियो में सुधार करने का काम करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, प्रणाम।